सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, इस वक्त कोलकाता में हैवानियत देखने को मिल रही है। एक लड़की जो बहुत होनहार थी, माता पिता और उसका सपना पूरा हो चुका था। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद वो डॉक्टर बन गई थी। आंखों में कई सपने थे, लेकिन सारे सपनों संग वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके चेहरे से लेकर पांव तक कई घाव थे। प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन के पास गाल और होठों पर चबाने के निशान थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि कुछ अनहोनी हुई है। पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। उसे एक दरिंदे इंसान ने गिद्ध की तरह नोचा। उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसके साथ हैवानियत की। एक दो बार नहीं, बल्कि कई बार। उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से जख्मी हो गया। खून बहने लगा। वह लड़ी और बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। उसकी लाश को जिसने देखा वो रो पड़ा। ये दर्दनाक कहानी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर की। रोज की तरह नाइट शिफ्ट में थी। थोड़ा आराम कर सेमिनार हॉल में गई, लेकिन नहीं जानती थी कि अब कभी वहां से निकल भी पाएगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। घटना सामने आने के तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। उनका आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में खामी है। तमाम तरह के प्रश्न इस वक्त खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में भी विरोध हो रहा है। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 12 अगस्त से पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करने वाले आरोपी संजय रॉय ने 4 शादियां की थी। संजय के गलत बर्ताव के कारण 3 पत्नियां उसे छोड़ चुकी थी। चौथी पत्नी की कैंसर के कारण पिछले साल मौत हो गई। 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला। पुलिस ने संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दुष्कर्म और हत्या की बात उसने कबूल कर ली। फिलहाल संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी 9 अगस्त को सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाते दिखाई देता है। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद जब वह कॉल से जो अपने कानों में जो हेडफोन लगाया था और जब वो हॉल से बाहर आता है तो उसके पास ईयरफोन नहीं होता है। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। पूछताछ के दौरान संजय ने दुष्कर्म और मर्डर की बात कबूल ली है। संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। उसका हॉस्पिटल के अधिकतर डिपार्टमेंट में आना जाना था। पुलिस ने उसे 9 अगस्त को ही गिरफ्तार किया था। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कोलकाता की घटना के विरोध में 12 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
एसोसिएशन ने आज और कल भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा कि इसमें 12 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल और अस्पतालों में इलेक्टिव सर्विस यानी कि इमरजेंसी सर्विस शामिल नहीं है, बंद रखने का ऐलान किया है। रेजिडेंट डॉक्टरों का आरोप है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में कमियां हैं। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और 24 घंटे कड़ी निगरानी की मांग की थी। हालांकि प्रबंधन की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। शनिवार को मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर कौस्तभ नायक ने बताया कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, जांच चल रही है, 1-2 दिन के भीतर डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। आइए 7 पॉइंट में समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर रात को 2 बजे अपने 2 जूनियर्स के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल गई। सुबह 6 बजे उसकी बॉडी मिलती है। पुलिस ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर का दुष्कर्म के बाद मर्डर कर दिया गया। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच होती है। सीसीटीवी में आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल में जाता दिखाई देता है। ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 एक हत्या और सेक्शन 64 दुष्कर्म के तहत केस दर्ज किया और माना कि ये दुष्कर्म और हत्या का मामला है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर्स का जांच पैनल बनाया। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स, भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा है। रेजिडेंट डॉक्टरों का गुस्सा और मांग जो है वो इस वक्त जायज है और ममता ने कहा कि मैं इसका समर्थन करती हूँ। पुलिस ने भी उनकी मांगे मान ली है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश भी सीएम के द्वारा दिया गया है और कहा कि जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी, लेकिन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आरोपी की मां का क्या बयान आया है? कोई कह रहा बलात्कार किया, कोई कह रहा हत्या की, किसी ने कहा पैसे लिए। आखिर क्या हुआ ये सब मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे बेटे ने दबाव में आकर दुष्कर्म की बात कबूल की है। ये आरोपी की मां कह रही है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय पूर्व क्रिकेटर सौरभ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य घटना है, इस पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर और नजरदारी की जरूरत है। ये किसी भी जगह हो सकता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ तब आया जब पुलिस ने एक ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। इस डिवाइस ने इस क्रूर मामले को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म के बाद पुलिस को घटनास्थल से बहुत सीमित सुराग मिले।
अपराधी घटनास्थल से भाग गए थे और उन्होंने अपने पीछे कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था कि जिससे पुलिस वहां तक पहुंच पाए। लेकिन पुलिस की तेजी और तकनीकी समझ ने एक महत्वपूर्ण सुराग जो था वो खोज निकाला। घटनास्थल के पास पुलिस को एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। यह डिवाइस शायद अपराधियों में से किसी एक का था जो गलती से वहां छूट गया। इस डिवाइस को पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, जहां से उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि यह ब्लूटूथ डिवाइस हाल ही में एक स्मार्टफोन के साथ पेयर किया गया था। उस स्मार्टफोन का IMEI नंबर और फोन नंबर का पता चला, जिससे पुलिस को एक सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक करना शुरू किया और कुछ ही समय में उन्हें पता चल गया कि वह फोन किसके पास है। इस ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच गई। फोन नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अपने अपराध को कबूल कर लिया है और इसके बाद पुलिस ने मामले की जो जांच है उसको और बढ़ा दी है। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक तकनीकी उपकरण जो आमतौर पर लोगों के लिए नॉर्मल होता है, लेकिन इस मामले में ये कितना गंभीर और सुलझाने में, इस पूरे केस को सुलझाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एक ब्लूटूथ डिवाइस ने, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस की सहायता से ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। और ये जो काफी बड़ा कदम है, क्योंकि कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में एक ब्लूटूथ डिवाइस ने न सिर्फ पुलिस को सही दिशा में जांच करने में मदद की, बल्कि आरोपी को भी पकड़वा दिया। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे तकनीकी सबूत और पुलिस की सूझबूझ से मिलकर न्याय की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस मामले का आरोपी वैसे तो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका सवाल का जो उत्तर है वो अभी तक मिला नहीं है, उसको खोजा जा रहा है। वो क्या है? क्योंकि दरअसल SIT जुटाए गए सबूतों के आधार पर ये जानना चाहती है कि क्या इस मामले में एक ही आरोपी है या फिर किसी और ने भी आरोपी का साथ दिया। यही सवाल पीड़िता के दोस्तों और परिवारों के लिए पहेली बन चुका है। पीड़िता के पिता ने अपने घर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से मिलने के बाद मीडिया से कहा, हमने पुलिस आयुक्त से पूछा था कि क्या कोई और भी था। हमें बताया गया कि पुलिस उस पहलू की जांच कर रही है। आयुक्त गोयल ने छात्रों से अनुरोध किया है कि अगर आपको लगता है कि कोई इसमें शामिल है तो हमें इससे जुड़ी जानकारी दे। उन्होंने ऐसे सभी दावों की जांच करने का वादा किया है। उन्होंने छात्रों से कई अफवाहों से सावधान रहने को भी कहा है जो चल रही हैं। कोलकाता के RG कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। लेकिन इस दुष्कर्म कांड के साथ ही जो सिविक वॉलंटियर शब्द है वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बात को लेकर लोगों के अंदर और आपके अंदर भी ये जिज्ञासा आ रही है कि आखिरकार ये जो सिविक वॉलंटियर है वो कौन होता है, सिविक वॉलंटियर संजय क्या था और उसका काम क्या होता है। हम ये भी आपको बताएंगे क्योंकि आरोपी सिविक वॉलंटियर अस्पताल में आखिरकार क्या कर रहा था, ये भी प्रश्न यहाँ पर उठता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की तमाम रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिम बंगाल और कोलकाता में पुलिस के कामकाज में मदद के लिए सिविक वॉलंटियर पद का सृजन किया जाता है, पुलिस की मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस की मदद करता यानी कि सिविक वॉलंटियर जो आरोपी है संजय, उसने इस तरीके का कृत्य किया। आधिकारिक तौर पर इन्हें सिविक वॉलंटियर कहा जाता है, फिर भी कई लोग इन्हें सिविक पुलिस कहते हैं।
वॉलेंटियर भी नहीं कहते, सिविक पुलिस कहते हैं। ये बल मूल रूप से बंगाल में पुलिस की सहायता के लिए बनाया जाता है। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सिविक वॉलेंटियर खुद को पुलिस के बराबर मानते हैं। इनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर होती है और पुलिस की ओर से मासिक जो पारिश्रमिक होता है उनका वो भी दिया जाता है। वामपंथी शासन के दौरान सिविक वॉलेंटियर जैसा कोई पुलिस बल नहीं था। साल 2008 में नगर पालिका विभाग ने कोलकाता में यातायात को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन पुलिस नामक एक बल का गठन किया। इस टीम को बनाने की मुख्य पहल ममता बनर्जी की सरकार के गठन के बाद 2012 में शुरू हुई थी। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार अपर्याप्त पुलिस कर्मियों के कारण 2013 में 40,000 पुलिस अधिकारियों और 1.3 लाख सिविक पुलिस वॉलेंटियर की भर्ती करने का निर्णय लिया गया। इस टीम में आपको बता दें 1,19,916 लोगों की भर्ती की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बल के गठन के पीछे मूल विचार पुलिस की सहायता के लिए अनुबंध के आधार पर सिविक वॉलेंटियर की भर्ती करना था। अनुबंध को हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाना था। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में यातायात नियंत्रण और मेलों और त्योहारों में भीड़ का प्रबंधन करना शामिल था। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है इस पूरे मामले में संजय रॉय, इसने 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में एक सिविक वॉलेंटियर के रूप में शामिल हुआ, लेकिन कोलकाता पुलिस के कल्याण प्रकोष्ठ में स्थानांतरित होने के लिए उसने अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल किया और आरजी कर अस्पताल में अपनी नियुक्ति करवाई। संजय रॉय को कई मौकों पर आरजी कर अस्पताल में पुलिस चौकी पर नियुक्त किया गया था, कभी कभी लंबी अवधि के लिए, जिससे उन्हें अस्पताल के सभी विभागों में आसानी से पहुंच मिलती थी। सिविक वॉलेंटियर होने का फायदा कहीं ना कहीं संजय ने उठाया, क्योंकि अस्पताल में वो बहुत ही आसानी से जा सकता था। तो कोलकाता में हैवानियत इस वक्त देखने को मिल रही है और इंसानियत कहीं ना कहीं मर गई है। क्या दीदी के राज में कोलकाता की बेटियां सेफ है? क्योंकि एक शरीर को गिद्ध के जैसे नोचा गया, उसके शरीर को कुचला गया। डॉक्टर दुष्कर्म मर्डर केस में इस वक्त बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक आरोपी जो शराब और पॉर्न की लत का आदी था, ब्लूटूथ ईयरबड की मदद से इस पूरे केस का खुलासा हो चुका। एक आरोपी जिसकी 4 शादियां हो रखी है। डॉक्टर को कैसे निशाना बनाया गया? क्योंकि एक बहुत होनहार लड़की, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उसका शायद ये सपना पूरा भी हो गया था। एक ट्रेनी डॉक्टर जो दिन रात कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर बनी। आंखों में बहुत सारे सपने थे, लेकिन वो अपने सपनों को अपने साथ लेकर इस दुनिया को छोड़ गई। तो कोलकाता में इस वक्त हमें हैवानियत देखने को मिली और डॉक्टर रेप मर्डर केस में तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और उस आरोपी का पर्दाफाश हो चुका है एक ब्लूटूथ ईयरबड डिवाइस से। तो आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।